ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान दिवालिया बैंकरप्ट हो चुका है। अरे भाई उसने सही कहा है, अच्छा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। वो सच्चा है। उसकी वजह क्या है, क्यों दिवालिया हो गया? सर जो इस मुल्क को चला रहे हैं उन्हीं ने लूटा है, 4 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं भाई। जिसका बस चलता है भाग जाए। कौम बना दी उसने। लाख इख्तलाफात सही मोदी के मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन मुहिब्बे वतन है वो। उसने अपनी कौम को स्टेप बना दिया, उसने स्टेप दे दिया उसने अपनी कौम को। आपको बस अब तो कोई बंदे का पुत्र आए आप उसको रहने ही नहीं देते। ठीक है, 70 साल 75 साल से आप ये चूरन बेच रहे हो कि यार बस कर दो। कहाँ तक पहुँचाना है इस मुल्क को? आपने तो चले ही जाना है। कश्मीर कश्मीर करते अपने पाकिस्तान को भूल के। कश्मीर कौन सा कश्मीर? अरे भाई वो आना चाहते हैं आपके पास, जो दूसरे हैं ना वो भी नहीं पसंद करते। एक तो डिजिटाइज करना इंडिया को, और दूसरा जो उन्होंने बड़े नोटबंदी की थी जिससे ब्लैक मनी को जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसके बारे में लिखा गया है। बड़ा अच्छा आर्टिकल था मेरे ख्याल में। मैं जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ के अनुसार पाकिस्तान कंगाली की उस हालात तक पहुंच गया जहां उसका एक रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नजर आता है। उनके इस बयान पर पाकिस्तान सहित दूसरी मीडिया में भी चर्चा हुई, लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान अपने बनने से लेकर अभी तक देश नहीं बन सका, ये सब जानते हैं। ये अकेला दुनिया में बना वो देश है जिसे अपने बनने का मकसद ही नहीं पता। धर्म के नाम पर भारत से अलग होने वाले पाकिस्तानी पंजाबी, सिंधी, पठान, बलूच में बटे रहे। ऊपर से पाक में ना इस्लाम रह पाया और ना ही ये देश इस्लामिक बन पाया। इसके हुक्मरानों द्वारा भारत विरोध, कश्मीर का चूरन जिस तरह अपनी जनता को खिलाया गया, उससे जनता भी ऊब गई और जनता को लगने लगा कि कश्मीर के चूरन से पेट अब नहीं भरने वाला। पेट को तो रोटी चाहिए होती है जो इसके हुक्मरान दे नहीं पा रहे। लगातार भीख पर निर्भर इस देश को अब दुनिया से भीख भी नसीब नहीं हो रही। दिन पर दिन इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। वहीं बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान में जिस तरह आज़ादी की मांग हो रही है, उससे आसिफ ख्वाजा का कहा कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जब पाक मीडिया ने आम जनता से पूछा तो वो भी एक सुर में आसिफ ख्वाजा के कथन का समर्थन करते नजर आए। आगे वीडियो में आम पाकिस्तानियों ने इस पर क्या कहा, सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। ये आपने अमरीशपुरी की आवाज में बात की, अब शाहरुख खान की आवाज में मैं सवाल करूंगा, आप शाहरुख खान की आवाज में जवाब दीजिएगा। भागना ही पड़ेगा। अरे इस मुल्क का जो हाल हो चुका है अब ये सही नहीं हो सकता। ख्वाजा सब कोई दीवाना नहीं, उसने सही बोला है। और क्या आपको कैसे यकीन आएगा, वो अपनी जान दे दे। ठीक है चलो भाई, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है आज इस मंच पर। अरे भाई साहब ऐसा है ये अभी हम क्या बोलेंगे, ये जो हो रहा है ये हमारे मुताबिक नहीं हो रहा है। जो पाकिस्तान में हो रहा है ये हमारे मुताबिक नहीं हो रहा। ये जानबूझ के हम लोगों को एस्टैब्लिशमेंट है। अरे भाई साहब एस्टैब्लिशमेंट कमाल करते हैं बेशक आप ये मतलब मिमिक्री में आवाज निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो आप जो सा कर रहे हैं उसके लिए मुश्किल हो सकती है। अरे बोल दिया तो बोल दिया ना भाई साहब, भाई अभी क्या हो सकता है। जो हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट बस, और कहीं नहीं। अच्छा, बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आती है? बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब कहाँ से कमाल करते हैं सर। पाकिस्तान है, बेहतरी की उम्मीद तो होनी चाहिए। मतलब आपने ये बोला कि भाग जाएं, हम भाग जाएंगे इस मुश्किल वक्त में, आप चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, तो पाकिस्तान को कौन बचाएगा? पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? अरे भाई साहब पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े होने, आज हो कल होने। ठीक हो गया। अच्छा, आप अमिताभ बच्चन की आवाज में बात कर रहे हैं, उनका प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति। मुझे ये बताएं, ये जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, इसमें करोड़पति कौन बन रहा है? अरे कमाल का सवाल पूछ लिया आपने भाई साहब। भाई ऐसा है, यहाँ करोड़पति सारे मिनिस्टर, फौज, ठीक है, हम लोग बीच में वही ऑडियंस हम सिर्फ वो नारे वाले। ठीक है, नाना पाटेकर की आवाज भी आती है आपको? वेरी स्मार्ट। अच्छा, ऐसा है, मोटा डार्लिंग ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा, बैडमैन
पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है ठीक है डूबते हुए, और सारे पंजाब की तरफ से मैं यही करने के लिए आया हूँ, गन्ना चूस के। ठीक हो पाकिस्तान तो गए हो अल्लाह ना करे ऐसा हो और लेकिन भाई गए हो, जो नजर आ रहा है मौजूदा दैट्स इट, ये नजर आ रहा है, ये मुल्क ठीक गया। है देख जो आपके साथ कश्मीर वाले हैं, वो भी रोज हड़तालें दे रहे हैं। ठीक है, वो भी आपने देखा नहीं है कि वो बैठा हुआ, तो कौमी तराना लगा हुआ तो बैठा है। कौमी तराने के ऑनर में भी कोई कश्मीर से नहीं उठ रहा। ये तो देखे ना, ये वाकई हमें फिक्री है। आप पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें, आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें ये क्या समझ रहे हैं? कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इसी बात में खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? और रही बात यार, खुदा का खौफ कर लो यार, अपने छोड़ दो इसे। और किस हाल पे पहुंचा दिया है। 2% लोग हैं, आप मुझे बताओ कि कितनी खुशहाली नज़र आ रही है। हर बंदे के चेहरे पर उदासी, परेशानी, दुख है। चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हो, आम मंदिरों की बात कर रहे हो, उनसे पूछो कि कोई पाकिस्तान को कर भी रहा है, कोई लाइक भी कर रहा है? कितना बंदा पाकिस्तान से बाहर निकल गया है? यूनाइटेड नेशन में एहतजाज करते हैं कश्मीर लेंगे कश्मीर। अरे बेटा, आपकी अहमियत क्या है? पाकिस्तान की अहमियत क्या रह गई है? कहाँ से अहमियत है? पाकिस्तान की कोई अहमियत है? आपका अदालती निज़ाम देख लो आप, कि ईद के बाद करेंगे जो भी कुछ, ये कोई तरीके का नहीं यार। भारत के अंदर इस वक्त इलेक्शन ज़ोरों शोर पे हैं और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है इलेक्शंस का हो रहा है, जो कि अप्रैल से शुरू होगा और जून तक ताड़ साहब चलेगा। पहली बात, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सारी पॉपुलैरिटी है उनकी भारत के अंदर, बहुत सारे उनके हक में नारे लग रहे हैं, मोदी की गारंटी जैसी बातें आ रही हैं। इधर पाकिस्तान में भी ताड़ साहब आपको पता है इलेक्शन सेनेट के हुए हैं, एक सूबे में तो उन्होंने संदूकड़ियाँ ला के वापस आ गए हैं, बाकी 3 सूबों में और मरकज़ में हुए हैं, वहाँ पे अजीब किस्म के लोग निकल आए हैं। ऐसे लोग भी हैं ताड़ साहब जिनकी पार्टियाँ ही कोई नहीं है, वो खुद ही जीत गए हैं। तो अब ये भी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पहले वो बंद कमरे में बैठ के चीज़ें करते थे, अब उन्होंने अपने बंदे पार्लियामेंट में भेज दिए, नॉमिनेटेड, और सियासी जमातें उनको वोट देती हैं। कल भी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर मोदी साहब के 10 सालों को उन्होंने कंपैरिजन किया है, उनकी ग्रोथ के बारे में बात की गई है। उसके बारे में लिखा गया है कि मनमोहन सिंह साहब ने प्रोग्राम शुरू किए थे कई, लेकिन उनको पुश मोदी साहब ने किया है, खासकर आधार कार्ड के हवाले से, डिजिटल अमेरिका के हवाले से एक उन्होंने मोमेंटम कायम रखा अपना। लेकिन एक तो डिजिटाइज करना इंडिया को, और दूसरा जो उन्होंने बड़े नोटबंदी की थी जिससे ब्लैक मनी को जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसके बारे में लिखा गया है। बड़ा अच्छा आर्टिकल था मेरे ख्याल में, मैं उसको मैंने डिटेल से पढ़ा। कल जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन है, मुझे कई दफा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं सारे दिन में से आधा दिन भारत में होता हूँ, यहाँ अमेरिका में रहते हुए भी, तो सारा दिन मेरे पास जो आसपास लोग होते हैं, कोई सारा दिन को कहता है 400 नंबर होंगे, कोई कहता है 370 नंबर होंगे। तो सारा दिन आजकल यही डिस्कस मैं आधा दिन करता हूँ, और जब बचा टाइम होता है उसमें आके अफसोस के साथ कि मुझे पाकिस्तान की मायूस कुन खबरों के बारे में भी मुझे डील करना पड़ता है। वो जिस तरह हम बात कर रहे थे, आपने पाक मीडिया व वहां की आवाम को आसिफ ख्वाजा के बयान पर सुना, जिनका साफ मानना था कि जो हालात आज पाक के बने हुए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का एक रहना मुश्किल है, और आम पाकिस्तानी तक ये सोचने लगा है कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहिए। ये सोच पाक के लिए खतरे की घंटी जैसा है। पहले ही चीन जैसे चालबाज के चुंगल में फंसे इस देश को भारत से दुश्मनी व कश्मीर का चूरन महंगा पड़ रहा है। वक्त रहते यदि पाकिस्तान के हुक्मरान इन बातों को नहीं समझते तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। आज पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपने देश, अपनी आम जनता की चिंता करने की जरूरत है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।